लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा सीएम आवास से शुरू हुई। 1090 चौराहे तक तिरंगा यात्रा हुई। सीएम योगी भी शामिल हुए। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के मौके पर बोले सीएम योगी, पूरा देश जवानों को सैल्यूट कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी गरजे, कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छोड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी बोले आतंकियों को उनकी करतूतों की सजा दी गई। तिरंगा यात्रा को लेकर ब्रजेश पाठक बोले हमारे सशस्त्र बलों का आभार जताने के लिए यात्रा निकाली गई। सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। देहरादून में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता के जय के नारे, सुरक्षा बलों और पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर लोग पहुंचे थे। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम धामी बोले सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के जवानों का बहुत आभार। सीएम धामी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सही रणनीति के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत को चुनौती देने वालों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, ड्रोन तस्वीरों में दिखा शानदार नजारा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से निकली बाइक तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने सलाम किया। भारत माता की जय के नारे लगे। तिरंगा रैली में दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। बोली भारत के ने जो फैसले किए वो हम सब के लिए गर्व की बात है। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। प्रवेश वर्मा, बासुरी स्वराज, मनजिंदर सिंह सिरसा और तरुण चुग भी पहुंचे। गोवा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम प्रमोद सावंत यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकली। भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हरियाणा के पंचकुला में निकली यात्रा, सीएम नैब सिंह सैनी ने भी हिस्सा लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दिखा। तिरंगे की लाइट से सजाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना ने मचाई तबाही। बमबारी में तबाह हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस आई सामने। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में चकलाला के नूर खान एयरबेस पर लगाया सटीक निशाना। हमले में एयरबेस पूरी तरह तबाह। हमले के पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित सरगोदा एयरबेस को भी टारगेट किया। एयर एसेट सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मलबे में तब्दील कर दिया। एयरबेस का रनवे भी उड़ा दिया। भारतीय सेना के पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। भारतीय वायुसेना ने एयरबेस को रनवे को उड़ाया। हमले से रनवे के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा बन गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सखर एयरबेस को भी भारतीय सेना ने टारगेट किया। एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। एयरबेस पर रखे थे चीन के फाइटर जेट JF-17। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थिति सामान्य है। रात में किसी तरह का ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के सामा में हालात सामान्य है। सुबह से ही बाजार खुले हुए हैं और दिख रही चहल पहल। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही जारी। बीती रात ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं आई। पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य होने के बाद रोजाना के कामकाज पर लौटे लोग। कल रात यहां ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं आई। आतंकवादियों और उनके आकाओं पर पीएम मोदी की खुली चेतावनी, हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार, आतंकी हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, आतंकी नहीं उनके आकाओं को भी मारेंगे। पीएम मोदी की पाकिस्तान को खुली चुनौती, कहा याद रखें ये नया भारत है, ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकालती है, मजबूत सुरक्षा कवच अब हमारी पहचान है। पीएम बोले हमारी वायुसेना ने अटैक किया और डिफेंड भी किया। हमारे सभी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित है। हमारे ड्रोन मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बताया। कहा भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। सेना अब डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाती है। पीएम मोदी ने S-400 मिसाइल सिस्टम का भी जिक्र किया। कहा स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से हल होगा, भारत पाकिस्तान आपस में इसे सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा POK से अवैध कब्जा जल्द हटाए पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया सीजफायर के बदले अमेरिका से कारोबार पर नहीं हुई कोई बात, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई थी चर्चा। 70 देशों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने बताया सिर्फ टेरर कैंप को टारगेट किया गया। पंजाब के मलेरकोटला में एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, सेना से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजते थे पाकिस्तान। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ से जुड़े थे दोनों जासूसों के तार। पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश।
ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। उदयपुर के मार्बल कारोबारियों का तुर्की के व्यापार बंद करने का ऐलान। युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की का कर रहे हैं बॉयकॉट। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के मंत्री के विवादित बयान पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पीएम मोदी से की कुंवर विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने अजय कुमार, देश के रक्षा सचिव रह चुके हैं अजय कुमार। सोनू निगम ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। कन्नड़ टिप्पणी विवाद में शिकायत रद्द करने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई तक स्थगित की है। श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना। पहला जत्था 4 मई को रवाना हुआ था। हैदराबाद पहुंची मिस वर्ल्ड की सभी कंटेस्टेंट्स, चार मीनार जाकर फोटोशूट करवाया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई में सीएम फडणवीस से शिष्टाचार मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहे।